आपको पता है कभी कभी कृपणता में भी, कंजूसी में भी भगवान मिल जाते। एक कथा सुना दे। एक दानी दानचंद थे, प्रयागराज से 12 किलोमीटर दूर रहते थे। 12 किलोमीटर दूर रहते, पत्नी ने एक दिन कहा, सुनो, कम से कम जीवन में कुछ पुण्य नहीं किए तो कम से कम गंगा नहा आओ। तो गंगा तो स्नान कम से कम कर ही आओ। बोले हाँ तुम ठीक कहती हो, पर सुनो, गाड़ी से जाएंगे, घोड़ा से जाएंगे तो पैसा लग जाएगा, पर तुम कहती हो तो जाते हैं। पैदल पैदल पहुंच गए प्रयागराज। अब दानी दानचंद ने सोचा, विचार किया कि यदि संगम में जाएंगे तो पंडा लोग बैठे रहते हैं, और पंडा लोग नहाओ स्नान करो कि तुरंत कुशा हाथ में देंगे, कुछ दान करो। तो दानचंद ने विचार किया कि मुर्दा घाट पर कोई पंडा नहीं होता, वहां तो केवल मुर्दा ही जाते हैं जलने के लिए, सो वहीं चलते हैं। तो मुर्दा घाट में पहुंच गए दानी दानचंद। मुर्दा घाट पर पहुंच गए, और जब मुर्दा घाट पर पहुंचे दानचंद, तो भगवान को भी आज कौतुक सूझा। भगवान ने भी विचार किया, चलो आज इस भक्त से कुछ आनंद लेते। तो जैसे ही दानी दानचंद ने कपड़े उतारे और तुरंत प्रवेश कर गया गंगा जी में, जैसे ही डुबकी लगाई तब तक भगवान स्वयं पंडा बन करके आ गया। पंडई के वेश में भगवान बैठे थे बाहर, और दानचंद ने डुबकी लगाई, और जैसे डुबकी लगा के बाहर आया तो भगवान पंडा बने। भगवान पंडा के रूप में, तो पंडा ने कहा कि जजमान की जय हो। जैसे ही दानचंद ने देखा, बोले यहां भी नहीं छोड़े, मुर्दा घाट में भी। तो पंडा वेशधारी भगवान ने कहा, देखो हम तो इसी घाट पर रहते हैं, कोई आप जैसा धर्मात्मा आ जाता है वर्षों 2 वर्षों में, तो 2-2 4-4 साल की व्यवस्था करके चला जाता है। सो दानचंद ने कहा, हम तो ना देंगे एक धेला। बोले फिर बाहर नहीं आ सकते, कुछ तो देना पड़ेगा। फिर बाहर नहीं आओगे, गंगा जी में ही रहो। बोले अच्छा उधारी चल जाएगी? बोले बिल्कुल चल जाएगी। अब भगवान ही पंडा के वेश में है। बोले बिल्कुल उधारी भी चल जाएगी। बोले अच्छा कुछ तो दे दो, 1 साल की व्यवस्था। अरे बोले 1 दिन की भी नहीं। अरे बोले कुछ तो देना पड़ेगा। बोले अच्छा ठीक है, 1 धेला देते हैं। कितना? 1 धेला। उस समय धेला का महत्व था, और वो भी उधार। दानचंद ने विचार किया कि 1 धेला के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। तो भगवान ने कहा चलो संकल्प करो, बाहर आओ। बाहर आए। अब यहां दानचंद पहुंचे अपनी कुटिया में स्नान करके। पत्नी ने पूछा क्यों नहाए? बोले हाँ नहाए आए। और तब तक दानचंद भोजन की थाल पर बैठे ही थे कि तब तक साकर खटखटाई। साकर खटखटाई तो दानचंद ने कहा, देख इतनी रात को कौन आ गया। सो पत्नी ने जाकर गेट खोला, दरवाजा खोला, देखा पंडा वेशधारी भगवान पंडा के रूप में खड़े। बोले जजमान की जय हो। जजमान गए थे गंगा स्नान करने, उन्होंने 1 धेला देने के लिए कहा था, सो बता दो कि पंडा आए हैं मांगने के लिए। पत्नी हुई तो बड़ी खुश की चलो कभी कुछ किसी को नहीं दिया, 1 धेला तो दिया कम से कम किसी को। सो पत्नी चहक करके गई और जाकर के खिलखिलाती हुई कहने लगी, क्यों जी तुमने किसी को 1 धेला देने के लिए कहा था क्या? बोले हाँ कहा तो था, पर तुमको कैसे पता? अरे बोले जिसको कहा था वो लेने के लिए आ गया है। दानचंद ने माथे पर हाथ पटका। बोले 1 धेला लेने के लिए और इतना जल्दी? बोले जाको कह दो कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है हमारा। अब कृपणता की हद देखना, कह दो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सो पत्नी ने रुआसा सा मुंह बना के कहा कि महाराज क्या बताएं, जब से थक कर के आए हैं स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। सो पंडा वेशधारी भगवान ने कहा, अच्छा फिर बताओ हमारा ब्राह्मणत्व तो व्यर्थ है। जब जजमान अस्वस्थ और पंडा मस्त तो काम ठीक नहीं है। एक काम करो, आप भोजन मत बनाना, सूखी सामग्री हमको दे दो, हम बना लेंगे, और जब तक जजमान ठीक नहीं हो जाते तब तक यही उनके लिए अनुष्ठान करेंगे। सो पत्नी ने जाकर बताया, वो तो टिक जाएगा और खाएगा, धेला भी लेके जाएगा। सो दानचंद ने कहा अब क्या कहें? तो थोड़ी देर बाद पत्नी से कहा, सुनो हमें श्वास रोकने का अभ्यास है, जाके कह दो कि मर गए।
क्या कह दो जाके कि महाराज क्या बताएं, अभी अभी पधार गए। सो पत्नी ने जाकर के कहा महाराज अभी अभी चले गए। भगवान ने कहा वाह रे दानचंद, एक धेला के लिए बीमार बने, एक धेला के लिए मर भी गए। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम कहाँ दो सबको बताओगी मोहल्ले पड़ोस में, एक काम करो तुम यहीं रहो, हम ही सबको बुला के लाते हैं। तो अमित रूप प्रगटेते ही काला, विविध रूप बना करके भगवान सबकी साकर खटखटाए। देखो दानचंद तो गया, चलो सब पूरे गांव मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। अब भगवान ने सबको लगा दिया, गांव वालों को मोहल्ले वालों को बोले चिता बनाओ, इसको लेके चलो, किटकी बनाओ। अब सब बनना तैयार हुआ। सो पत्नी छाती पीट पीट करके रोए, ये तो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। सो दानचंद रूपी भगवान कहे कि बेचारी पागला हो गई है, और जबकि वो सच कह रही थी कि मरे नहीं है जिंदा है, तो नाटक कर रहे थे। भगवान ने कहा देखो कितना कठोर है ये, अभी भी नहीं बोल रहा। तो जब चार लोग लेकर के चल दिए और ले जाकर के चिता में लिटा दिए, जब चिता में लिटा दिए तब दानचंद ने कहा कि गांव वालों से कि हम कुछ जजमान के कान में कहना चाहते हैं, शायद जिंदा हो जाए। बोले हाँ हाँ कहो कहो महाराज, बड़ी कृपा होगी आपकी। सो जाके भगवान ने कान में कहा सुनो, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। सुनो मैं बैकुंठ से आया हूं और तुम्हारे संग नाता जोड़ने के लिए आया हूं। तो जैसे ही सोचा दानचंद ने आंख तो बंद किए, श्वास तो रोके और विचार करने लगा भगवान आ गए भगवान। सो आंख खोल के देखी, और जैसे ही आंख खोल के देखा तो पंडा, फिर आंख बंद कर ली। आंख खोले तो भगवान पंडा दिखे, आंख फिर बंद कर लिया। भगवान बार बार कहते आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग ले जो चाहिए। अरे मांग ले जो चाहिए। तो दानचंद ने क्या मांगा? भगवान ने कहा मांग लो। तो दानचंद कहता है कि आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग ले जो चाहिए। तो दानचंद कहता है बस धेला दीजे छोड़। जो एक धेला देने के लिए कहा था उसे छोड़ दो, यही चाहिए। भगवान ने कहा भैया छोड़ रहे हम धेला, तुम्हारे जैसे दानी का हमें दान नहीं पचेगा, हम छोड़ते हैं। अब बताओ, दानचंद को तो कृपणता के कारण भगवान का साक्षात्कार हो गया। कहने का भाव, काम ही नार प्यार जिमि लोभी के जिमि दाम, तुम रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लाग्यो मोहि राम। भगवान से प्रेम करें, निष्कपट प्रेम करें, भगवान से कभी कुछ मांगे नहीं।